जय जिनेन्द्र देवानुप्रिय। मिस्ट्री ऑफ जैन हिस्ट्री में आज हम यह जानेंगे कि ज्ञानी जीव जिसे नॉलेज है इस बात का कि कौन से कार्य करने से हमारे कर्मबंध ज़्यादा होते हैं और कौन से करने से कर्मबंध कम होते हैं, तो अगर वह ऐसे पाप कार्य जानबूझ के अगर करता है या अनजाने में भी करता है तो उसके कर्मबंध ज़्यादा होंगे, या अज्ञानी जीव जिसे नॉलेज ही नहीं है कि इस कार्य करने से मेरे कर्मबंध हो सकते हैं या यह पाप कार्य है, तो उसके करने से उसके कर्मबंध ज्यादा होंगे क्या? हम ज्ञानी और अज्ञानी इसमें से किसके कर्मबंध ज्यादा या कम हो रहे हैं इसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे। तो हम तो सबसे पहले यही समझते हैं, हमारा बेसिक लॉजिक यही बताता है कि जो जानबूझ के गलती करता है नॉलेज होते हुए तो उसके कर्मबंध ज्यादा होंगे, और जिसे पता ही नहीं है तो उसके कर्मबंध कैसे क्या ज्यादा होंगे, यह हमारा बेसिक लॉजिक हमें समझाता है। पर आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर दो इंसान हैं, एक को स्विमिंग आता है और एक को नहीं आता है, और अगर स्विमिंग आने वाला इंसान पानी में जानबूझ के भी कूदता है या वो अनजाने में भी अगर पानी में गिरता है, मतलब नदी तालाब में अगर गिरता है, तो उसके तैर के निकलने के चांसेस 100% है। बट अज्ञानी जीव वह अगर गलती से भी पानी में गिर गया या जानबूझ के भी पानी में कूदा तो भी उसके बचने के तो कोई चांसेस है ही नहीं। उसी तरह से ज्ञानी जीव अगर जानबूझकर भी गलती करता है या अनजाने में भी गलती करता है या पाप कार्य करता है तो भी उसके सुधरने के या उसके कर्मबंध कम होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो उसे कभी ना कभी तो मन में इस बात का गिल्ट आएगा कि मैंने गलत किया। पर अज्ञानी जीव जिसे पता ही नहीं है कि यह काम मैंने गलत किया है या यह करने से मेरे कर्म बंद होते, तो उसके सुधरने के चांसेस या उसके खुद को पाप कार्य से रोकने के चांसेस तो है ही नहीं, तो उसके कर्मबंध हमेशा ही ज्यादा रहेंगे। तो यह ज्ञानी और अज्ञानी में का डिफरेंस मेन है। तो आप यह बात समझिए कि ज्ञान यह सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। ज्ञान के बिना हम कभी भी हम खुद को स्वयं को आगे नहीं बढ़ा सकते, कर्मबंध से रोक नहीं सकते। तो खुद को कर्मबंध से रोकने के लिए आइए हम ज्ञान की आराधना करते हैं और हमें हमारी आत्मा को कर्मबंध से मुक्त करते हैं। जय जिनेन्द्र।